संसार में हर किसी को एक बहुत बड़ी भयानक बीमारी है। आप में से कोई भक्त बता सकते हैं क्या सबसे बड़ी बीमारी का नाम? हाँ, चाय कॉफी चाय। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी बीमारी है जो सबसे भयानक है और जिसका इलाज कोई भी साधारण डॉक्टर नहीं कर सकता है? सेंस इंजॉयमेंट। यस, सेंस इंजॉयमेंट तो वो वायरस है जिसके कारण वो बीमारी होती है। बीमारी का नाम क्या है? यस, कौन बताएगा? बताइए। कैंसर से भी ज्यादा भयानक बीमारी है ये, और इसके लिए केवल एक ही डॉक्टर है जो हेल्प कर हरे सकता है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हम हम ये आत्मा है, ये हम भूल जाते हैं, हम खुद को शरीर समझ के इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। यस, देहात्म बुद्धि, अपने आप को शरीर समझ के जो सेंस एंजॉयमेंट करने का जो प्रवृत्ति है, ये एक बीमारी है। इसका इसका जो शास्त्रों में जो नाम दिया गया, इसको भवरोग बोला गया है। आपने सुना होगा, भवरोग। अनेकों प्रकार के रोग बताए जाते हैं। पता नहीं कितने हजार तो रोग डिस्कवर किए गए। कोई बोलता है 18-20 हजार रोग हैं, उसमें से 4-5 हजार का ही इलाज है। लेकिन ये सारे 18-20 हजार रोग अगर सबका इलाज मिल भी जाए, लेकिन एक ही ऐसा रोग है जिसका इलाज इस संसार के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। देवताओं के डॉक्टर अश्वनी कुमार, वो बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर, वो ऐसे फिजिशियन हैं कि वो डेड बॉडी का भी सर्जरी करके उसको उठा सकते हैं। इतने एक्सपर्ट हैं। और एक ये असुरों के गुरु शुक्राचार्य, वो भी एक एक्सपर्ट डॉक्टर। उनके पास एक ऐसी मेडिसिन है, संजीवनी। यहाँ पे भी बेचते हैं संजीवनी करके, लेकिन वो वास्तविक संजीवनी नहीं है, नकली है, डुप्लीकेट संजीवनी है। उन शुक्राचार्य के पास है ऐसी एक दवाई कि मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकते हैं। तो देवताओं के डॉक्टर हों चाहे असुरों के डॉक्टर हों, या और सबसे बड़े डॉक्टर किसको बोले, ब्रह्मा जी हो सकते हैं। तो मनुष्य संसार में तो, पृथ्वी लोक में तो सारे ये बड़े से बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, कीड़े मकोड़े हैं देवताओं के सामने। लेकिन पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर भी हैं, वो भी इस बीमारी, भवरोग, जिससे इस संसार में हर कोई पीड़ित है। हर स्पीसीज का, हर जीवात्मा पीड़ित है। इसका इलाज और कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि भगवान शिव भी बोल दिए कि इसका एक ही डॉक्टर है। कौन? मुक्ति ददाति मुकुंद, अत्र न संशय। कि मुक्ति मतलब ये भव रोग से मुक्ति, इस बीमारी से मुक्ति केवल कृष्ण दे सकते हैं, भगवान मुकुंद प्रदान कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कोई भी प्रकार के देवी देवताओं का आश्रय लेने से, पूजा करने से व्यक्ति को ये भव रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस भव संसार में रोग बढ़ाने वाली चीजें मिल जाएंगी। भव रोग को बढ़ाने वाले जितने भी चीजें हैं, ऐश्वर्य है, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय भोग के संसाधन हैं, वो सब प्रदान कर सकते हैं अन्य देवी देवता। लेकिन जिससे भवरोग बढ़ता ही है। भवरोग का अर्थ क्या होता है? भवरोग का अर्थ होता है बार बार जन्म, बार बार मृत्यु। जिस जीवात्मा को ये रोग हो जाता है, वो बार बार मरता है और बार बार जीता है, फिर मरता है, फिर जीता है। ये ऐसा भयानक रोग है। करोड़ों करोड़ों अ, बार मरने के बाद भी फिर से मरना पड़ता है। इसको बोलते हैं भवरोग। और इसका एकमात्र इलाज है, इसके एकमात्र एक्सपर्ट डॉक्टर भगवान कृष्ण है। तो इस प्रसंग से हमको ये शिक्षा मिलती है, जिस प्रकार से उत्तरा माता समझ गई कि उनके गर्भ में स्थित शिशु परीक्षित महाराज को और कोई बचा नहीं सकता है, केवल और केवल कृष्ण। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का भी बाप बोल सकते हैं, भव रोग है, इससे भी केवल कृष्ण ही बचा सकते हैं। दैट्स वाई उत्तरा माता जो है, भगवान कृष्ण का आश्रय। कृष्ण, knowing all this, Lord Sri Krishna at once took up his personal weapon to protect his devotees, who did not know anyone other than Krishna. अनन्य भाव से ये जानते हुए कृष्ण जान गए कि उनके भक्त अभी और किसी का आश्रय में नहीं है,
तो इमीडिएटली अपना सुदर्शन चक्र धारण कर दिए in order to protect his devotees. In the Bhagavad Gita, the Lord has clearly promised that his devotees are never to be vanquished. भगवद गीता में भगवान ऐसे भक्त के लिए प्रॉमिस किए हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति. O son of Kunti, declare it boldly that those who have taken my shelter, exclusive shelter, they can never be vanquished. हे भगवान भगवद गीता में ओपनली डिक्लेयर किए. And he behaves according to the quality or degree of the devotional service rendered by the devotees. लेकिन भगवान ये जो सुरक्षा का कार्य है, ये भक्त के द्वारा की जाने वाली सेवा के भाव के अनुसार प्रदान करते हैं. जे यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. All living beings are under the protection of the Lord. सब भगवान के प्रोटेक्शन में हैं, बट जो जितनी मात्रा में शरणागत है उतनी मात्रा में वो भगवान के प्रोटेक्शन को प्राप्त करता है. So here the word अनन्य विषयात्मना is significant, just like इस श्लोक में जो शब्द आया है अनन्य विषयात्मना. अनन्य विषयात्मना means those who have no other shelter. Ananya Vishayatmanam. So they are only inclined for the protection of the Supreme Lord. The Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. So, हालांकि पांडव अपने आप में महान योद्धा थे, जैसे अर्जुन जैसे योद्धा, न केवल पूरे पृथ्वी में देवताओं का की बराबरी टक्कर करने वाले योद्धा थे. तो they were so powerful. पृथ्वी की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूर्ण रूप से अपने सुरक्षा के लिए भगवान पर निर्भर थे. जानते थे कि हम कितने भी महान योद्धा क्यों ना हो जाएं, अल्टीमेटली इट्स द मर्सी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड जिनके द्वारा हम बच सकते हैं. इसलिए पांडव शुद्ध भक्त होने के कारण कभी इस मिथ्या अहंकार में नहीं रहे कि हम बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है. लेकिन दुर्भाग्यवश आज के समय में इस मनुष्य समाज में मूर्खता की सीमा क्रॉस हो जाने के कारण ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से अक्षम हैं, असमर्थ हैं, पूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, वो भी अपने आप को इतना महान समझते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि कोई भगवान नहीं, हम किसी की जरूरत नहीं, हम अपने आप को संभाल लेंगे. हाँ, दिस इज कॉल्ड फूलिशनेस. नॉट जस्ट फूलिशनेस, फूलिशनेस की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर. जब पांडव जो लोग इतने पावरफुल थे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते पांडव कितने पावरफुल थे. तो भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था. आज के समय में कोई ऐसा मनुष्य है जिसके पास एक हाथी का भी बल हो? हाथी तो छोड़ दीजिए, एक कुत्ते का बल भी रखने वाले को प्रश्न करना वो भी मुश्किल हो गया है. हाँ, इतना. तो लेकिन भीम 10,000, 10,000 एलिफेंट्स, विचार भी नहीं कर सकते, बियॉन्ड इमेजिनेशन. इतने पावरफुल भीम, बट स्टिल फॉर हिज प्रोटेक्शन ही वाज डिपेंडेंट अपॉन कृष्ण. कृष्ण का वो भी आश्चर्य. अर्जुन इतने महान धनुर्धर, हाँ, हम सोच भी नहीं सकते. अर्जुन जो है भगवान शिव के साथ भी युद्ध करके उनको संतुष्ट कर दिए थे. सोचिए, यानी शिव जी को संतुष्ट कर दिए थे, मतलब अर्जुन चाहते तो देवताओं से भी युद्ध कर सकते थे, इतने पावरफुल थे. और इसके ऊपर अर्जुन ही वॉज अ वेरी सेल्फ कंट्रोल पर्सनैलिटी, पूर्ण आत्म संयम था. तो हर चीज, किसी चीज के अर्जुन के अंदर कमी नहीं थी. वो अर्जुन भी भगवान कृष्ण का आश्रय लिए, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहे अपनी सुरक्षा के लिए. और ऐसे एक से एक पंच पांडव थे.
और ये पंच पांडव जिनके ससुर हुए, कौन, वो उत्तरा। हाँ, और उत्तरा अर्जुन से डायरेक्ट ट्रेनिंग भी ली, डिसाइपल भी थी और बहू भी थी। लेकिन वो उत्तरा पंच पांडवों को छोड़ करके कृष्ण के पास आश्रय लेने गई, बिकॉज शी न्यू वेरी वेल ओनली कृष्णा कैन प्रोटेक्ट। और बाकी जो प्रोटेक्शन मिलता भी है वो कृष्ण की कृपा से ही मिलता है। So the Pandavas were 100% dependent on the protection of the Lord, although they were all great warriors themselves. But the Lord neglects even the greatest warriors and also vanquishes them in no time. When the Lord saw that there was no time for the Pandavas to counteract the Brahmastra of Ashwatthama, he took up his weapon even at the risk of breaking his own vow. तो भगवान जब देखे कि पांचों पांडव उन पे उनके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं और ब्रह्मास्त्र का अटैक हो चुका है, तो अपने खुद के वचन को तोड़ने का प्रवाह किए बिना भगवान इमीडिएटली सुदर्शन चक्र धारण कर लिए। Although the battle of Kurukshetra was almost finished, still according to his vow, he should not have taken up his own weapon. But the emergency was more important than the vow. He is better known as the Bhakta Vatsal or the lover of his devotee, and thus he performed to continue as Bhakta Vatsal than to be a worldly moralist who never breaks his solemn vow. हालांकि युद्ध खत्म हो चुका था ऑलमोस्ट, फिर भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ था। अश्वत्थामा भी कुरुक्षेत्र युद्ध का भाग था, तो उसने भी अटैक किया था। तो अकॉर्डिंग टू वाव, जो प्रॉमिस भगवान कृष्ण ने दिया था, उसके अनुसार कृष्ण को युवा जो है सुदर्शन चक्र नहीं लेना चाहिए था, धारण नहीं करना चाहिए था। बट कृष्ण डिड नॉट केयर फॉर हिज वाव टू गेट ब्रोक। भगवान कृष्ण इसका परवाह नहीं किए कि लोग क्या बोलेंगे, अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिया। उनके लिए उनके ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित पंच पांडव और उत्तरा के घर में परीक्षित की रक्षा करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो कृष्णा जो है अपने आप को भक्त वत्सल के रूप में जानने के लिए जो है उसको स्वीकार कर लिए, एंड ही एक्सेप्टेड दैट कि मेरा जो ये वाव है टूट जाए प्रतिज्ञा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भक्त लोग सुरक्षित रहने चाहिए। अपने तो हम सोच सकते हैं कि अगर कोई कृष्ण का 100% आश्रय लेता है, तो कृष्ण अपने खुद के वचन की परवाह किए बिना, अपने मान सम्मान की परवाह किए बिना भी नियम को तोड़ करके भी ऐसे भक्त को बचाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना। भगवान कृष्ण सारे नियम की उल्लंघना भी कर सकते हैं, अपने भक्त ऐसे शरणागत हैं, 100% फिर शरणागत होना चाहिए, बस ये कंडीशन। तो भगवान अपनी तरफ से फिर रेसिप्रोकेट करने की तैयार है। अगर कोई 100% एक्सक्लूसिव कृष्ण का शेल्टर ले लेता है, तो भगवान फिर ऐसे भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हो जाते हैं, किसी भी हद तक जाकर के। प्रकृति के नियम भी भगवान चेंज किए थे। आपको मालूम है, अर्जुन को प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान ने सूर्यास्त नहीं होने दिया, वापस से उठा दिया सूर्य को। प्रकृति का नियम छोड़ चेंज कर दिया ना, तो भगवान ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि भगवान आ, अपने जो वाव लिए थे, प्रतिज्ञा दिए, वचन दिए थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो यहाँ पे सुदर्शन चक्र इमीडिएटली धारण कर लिए भगवान। जैसे ही उत्तरा माता आई, उनको सुरक्षा के लिए उन्होंने आह्वान किया, इमीडिएटली धारण कर लिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हर एज वेल एज पांडवस। ठीक है, तो इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का प्रश्न है क्या?